हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पंकज पालीवाल Z टू Z सीरीज में एक नए कंसेप्ट के साथ। डियर स्टूडेंट्स, इस सीरीज में अपन कंप्लीट फिजिक्स के हर चैप्टर के थ्योरेटिकल पोर्शन को कवर कर रहे हैं, जिसके अंदर अपन ने काइनेमेटिक्स में 1D मोशन से इसको स्टार्ट किया था। और 1D मोशन के अंदर पहले चैप्टर में पहले लेक्चर में अपन ने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और स्पीड इसको कवर कर लिया था। अब अपना टॉपिक है आज एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटनस वेलोसिटी, एवरेज एसिलेशन और इंस्टेंटनस एसिलेशन। तो अपन टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खराब किए। सबसे पहले आते हैं अपन की वेलोसिटी। कि वेलोसिटी होगा क्या। तो वेलोसिटी की अगर अपन बात करें, स्पीड को अपन ने पढ़ा था कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। और डिस्टेंस वहां स्केलर थी, इसलिए स्पीड भी क्या बन गया, वहां पे स्केलर बन गया। यूनिट उसकी मीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड या फिर किलोमीटर पर आवर अपन ने पढ़ी थी। तो अब वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। और यूनिट क्या होगी इसकी, वही मीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड या फिर किलोमीटर पर आवर। वहां पे डिस्टेंस टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा था, यहां पर डिस्प्लेसमेंट टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। तो सिंपल सा मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, वी को एस बाई टी, यानी टाइम के साथ में डिस्प्लेसमेंट, एस यानी डिस्प्लेसमेंट का किस तरीके से चेंज हो रहा है। तो अगर यूनिट की बात करें तो क्या क्या निकल के आ जाएगी, या तो मीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड या फिर किलोमीटर पर आवर निकल के आ जाएगी। अब अपन इसको किस तरीके से लिखना है, वेक्टर लगा सकता हूं मैं यहां पे, इसके ऊपर भी वेक्टर लग सकता है। v इक्वस टू लिखने का जो तरीका होगा वो होगा इस तरीके से, डी एस अपॉन डी टी। अभी पढ़ेंगे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती क्या है। तो v इक्वस टू अपन क्या लिखते हैं, डी एस अपॉन डी टी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रेस्पेक्ट में किस तरीके से चेंज हो रहा है। तो ये इस तरीके से अपन इसको सिंपल डिनोट कर दिया। अब आते हैं सबसे पहले अपन एवरेज वेलोसिटी के ऊपर। एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी को अपन इस तरीके से लिखते हैं, वी एवरेज इक्वस टू होता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी यानी कि डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम के रेस्पेक्ट में किस तरीके से चेंज हो रहा है। तो यहां से एक, अगर अपन वेक्टर का यूज ना लें तो इस तरीके से लिख सकता हूं, वी एवरेज इक्वल टू डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। तो इसको आगे लिख सकते हैं अपन एस टू माइनस एस वन अपॉन टी टू माइनस टी वन। अगर वेक्टर का यूज करें तो ये एस टू, वेक्टर ऑफ एस टू माइनस के वेक्टर ऑफ एस वन अपॉन कितना हो जाएगा, टी टू माइनस के टी वन। अब एक सिंपल सा मैं क्वेश्चन ले लेता हूं कि एस इक्वल टू अपने को दे रखा है टी स्क्वायर, और अपने को t इक्वस टू 1 सेकंड से t इक्वस टू 2 सेकंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो s1 तो कितना होगा, s1 कितना होगा, t इक्वस टू 1 सेकंड के ऊपर, तो कितना निकल के आएगा 1 मीटर। और s2 कितना होगा, t इक्वस टू 2 सेकंड के ऊपर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहां से 4 मीटर। तब यहां से एवरेज वेलोसिटी क्या निकल के आई, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, एस टू माइनस एस वन अपॉन टी टू माइनस टी वन। इसका मीन 4 माइनस के 1 अपॉन 2 माइनस के 1, तो ये अपने पास में निकल के आता है 3 मीटर पर सेकंड। तो ये हुई अपने पास में एवरेज वेलोसिटी। और जो अभी इंस्टेंटेनियस के बाद में अपन इसको देखते हैं कि एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के अंदर जो मेजर डिफरेंस है वो है क्या, ये इनका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो सबसे पहले अपन आते हैं अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के ऊपर। इसको अपन लिखते हैं v इंस्टेंटेनियस इक्वल टू लिखते हैं अपन डी एस अपॉन डी टी। और ये आया कहां से, तो ये इस तरीके से आता है, v इंस्टेंटेनियस इक्वल टू, ये अपने पास में था डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। अगर यहां डेल्टा टी टेंस टू जीरो हो, डेल्टा टी टेंस टू जीरो हो यानी कि इनका डिफरेंस लगभग जीरो हो, तो उस कंडीशन में ये क्या बन जाता है, डी एस अपॉन
dt बन जाता है। कैसे बनता है वो भी अभी अपन डिस्कशन करेंगे। तो ये अपने पास में क्या आ गई, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। अब अपन आते हैं कि इन दोनों के ये आया कहां से। तो सबसे पहले अपन इस नेक्स्ट पे आते हैं। ये इस तरीके से मैं एक ग्राफ बना लेता हूं, ये डिस्प्लेसमेंट और ये टाइम। मान लेते हैं इस तरीके से कोई ग्राफ है, इस टाइम के ऊपर यहां टाइम मान लेता हूं मैं t1 और यहां पर मैंने टाइम मान लिया t2। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा, ये वाला। अब टाइम को थोड़ा बहुत कम कर लेता हूं मैं, इस t1 को आगे किसका देता हूं, ये यहां पर आ गया। तब ये इस तरीके से बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट। फिर इसको टाइम को मैं और कम कर लेता हूं, तब ये इस तरीके से बन जाएगा। और कम करते जाए अपन तो एक पर्टिकुलर टाइम, जो टाइम का डिफरेंस है वो एक डेल्टा टी टेंस टू क्या हो जाएगा, जीरो, किसी एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर ही आ जाएगा। तो ये जो लाइन बनी हुई थी वो इस तरीके से बन जाएगी, यानी कि जो इस तरीके से थी अपने पास में, तो इस पॉइंट के ऊपर, पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर ये स्लोप बन गया। और स्लोप का मीन्स क्या होता है, डिफरेंशिएशन। तो जो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी था, वी इंस्टेंटनस इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ पे जो डेल्टा टी टेंस टू जीरो, यानी टाइम का डिफरेंस बिल्कुल कम हो जाए, तो उस कंडीशन में ये एक स्लोप बन जाती है। स्लोप का मीन्स होता है टेन थीटा, यानी डिफरेंशिएशन। तो यानी क्या बन गया ये, डी एस अपॉन डी टी। यानी कि जब भी डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ग्राफ आए तो उस ग्राफ का स्लोप यानी कि टेन थीटा किसको बताएगा, वेलोसिटी को बताएगा। अब अपन ने दो चीजें यहां पे पढ़ी, एक तो एवरेज वेलोसिटी और एक पढ़ी अपन ने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, फिजिकल मीनिंग क्या है। तो एवरेज वेलोसिटी का मीन्स तो है हाउ इज द मैग्नीट्यूड ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का मैग्नीट्यूड किस तरीके से है। और इंस्टेंटेनियस का मीन्स है हाउ फास्ट एंड इन विच डायरेक्शन पार्टिकल मूव, कि पार्टिकल किस डायरेक्शन में और कितनी फास्ट जा रहा है। तो एवरेज वेलोसिटी तो मैग्नीट्यूड को बताती है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये बताती है कि पार्टिकल कितना फास्ट है या फिर कितना स्लो है। तो ये इन दोनों के बीच में मेजर डिफरेंस हुआ। अब अपन एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे एस इक्वल टू दे दिया अपने को टी स्क्वायर प्लस के 4, और अपने को ये दे दिया कि टी इक्वल टू 1 सेकंड से टी इक्वल टू 2 सेकंड के बीच में अपने को एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, और टी इक्वल टू 2 सेकंड पर अपने को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए अपने को पता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी होता है। तो एस वन और एस टू दोनों की जरूरत पड़ेगी। तो एस वन तो कितना होगा, टी इक्वल टू 1 सेकंड पे 1 रखूंगा यहाँ पे, तो कितना निकल के आएगा 5 मीटर। और एस टू कितना होगा, टी की वैल्यू कितनी होगा, 2, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 8 मीटर। तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी तो अपने पास में क्या निकल के आएगी, एस टू माइनस एस वन, यानी 8 माइनस के 5, यानी कितना हो जाएगा ये 3, और 2 माइनस 1 कितना 1, तो ये अपने पास में निकल के आ गई 3 मीटर पर सेकंड। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अपने पास में होगी v इंस्टेंटेनियस, तो क्या होगी डी एस अपॉन डी टी। तो एस कितना है यहाँ से टी स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन कर देता हूं मैं, तो ये निकल के आएगा अपने पास में 2t। अब t इक्वल टू कितने पे बोल रहा है, 2 के ऊपर, तो कितना निकल के आ जाएगा अपने पास में 4 मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से अपने को अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम के रेस्पेक्ट में दे दे, कोई इक्वेशन दे दे, तो उस सिचुएशन में अपन एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। अब आते हैं अपन नेक्स्ट के ऊपर। और अगर अपने को क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलता है, ये बोले कि केवल वेलोसिटी फाइंड करो, तो उस कंडीशन में उसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ही काउंट करना है। यानी कि जब भी ये बोले कि फाइंड वेलोसिटी, तो v इक्वल टू क्या लेना है अपने को, डी एस अपॉन डी टी। अब आते हैं अपन नेक्स्ट के ऊपर। अब आएगा एक तो एवरेज
एंड इंस्टेंटनस एसिलेशन। एक तो एवरेज एसिलेशन और एक इंस्टेंटनस एसिलेशन, ठीक जैसे वेलोसिटी पढ़ा था अपन वैसे की वैसे ही है। तो एवरेज एसिलेशन तो इस तरीके से लिखूंगा मैं, ए एवरेज इक्वल टू कितना होगा, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एसिलरेशन। आगे इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, v2 माइनस के v1 अपॉन t2 माइनस के t1। दूसरा आता है अपने पास में इंस्टेंटनस एसिलेशन, तो ये क्या होगा, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। यहां डेल्टा टी अगर टेंस टू 0 हो तो ये क्या बन जाता है, dv अपॉन dt। तो ये क्या बनेगा अपने पास में, इंस्टेंटनस एसिलेशन। यूनिट की बात करें तो वेलोसिटी क्या थी, मीटर पर सेकंड, तो इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। अब अपने पास में फॉर्मूला ये निकल के आया, ए इक्वल टू, अगर सिंपल एसिलेशन बोले तो क्या होगा, डीवी अपॉन dt। अब मैं इस v की जगह ये लिख सकता हूं ds अपॉन dt। तो ये क्या बन जाएगा यहां से, d2s अपॉन dt स्क्वायर। तो जब अपने को डिस्प्लेसमेंट दे और एसेलेशन पूछे तब उसका क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट का डबल डिफरेंशिएशन, क्योंकि एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेलोसिटी आएगी, दूसरी बार करते ही क्या आ जाएगा, एसेलेशन आ जाएगा। तो दो इक्वेशन, एक तो dv अपॉन dt बन गया फॉर्मूला, एक d2s अपॉन dt स्क्वायर बन गया। लेकिन अगर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में हो तब उस सिचुएशन में क्या बनेगा, तो a इक्वल टू अपने को पता है क्या है, dv अपॉन dt। मैं ऊपर नीचे ds से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ds से डिवाइड कर लेता हूँ। अब इस ds को तो मैं इधर ले जाता हूँ, dv को इधर ले जाता हूँ, तो ये बन जाएगा ds अपॉन dt और ये बन जाएगा dv अपॉन ds। अब ये ds अपॉन dt क्या बन गया, यहाँ से वेलोसिटी बन गया। तब यहां से एसिलेशन अपने पास में निकल के आता है v dv अपॉन ds। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। जब भी वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में दे, चाहे वो s हो या x हो, तो उस कंडीशन में a इक्वल टू कितना होगा, v dv अपॉन ds या फिर v dv अपॉन dx। अब अपन ने पूरे चैप्टर में अभी तक इसके अंदर तीन चीजें पढ़ी है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एसिलेशन। डिस्प्लेसमेंट, एक तो हो गया डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, और एक पढ़ लिया अपन ने एसिलेशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं उसमें, ठीक है, खासकर नीट वाले बच्चों को, क्योंकि उनके लिए मैथमेटिक्स एक तरीके से जी का जंजाल रहती है फिजिक्स के अंदर। तो क्योंकि ये यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है वो कैलकुलस से रिलेटेड बनता है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का। तो मैथ्स वाले बच्चों के एक पूरी बुक चलती है, उनके तो पूरा चलता है कि कैलकुलेशन पोर्शन पूरा ही पूरा ऐसे कैसे रहता है, लेकिन बायो वाले नहीं कर पाते। तो इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ लेना। अगर डिस्प्लेसमेंट दे और वेलोसिटी पूछे तब क्या करना है, वेलोसिटी दे एक्सेलरेशन पूछे तब क्या करना है। तो पहले तो कुछ इसके अंदर फॉर्मूले, कि v इक्वल टू अपने पास में होता है ds अपॉन dt। दूसरा ds इक्वल टू कितना होता है, v dt। इंटीग्रेशन कर देता हूं। फिर देखिए a इक्वल टू होता है dv अपॉन dt या फिर d2s अपॉन dt स्क्वायर, और dv इक्वल टू होता है a dt। इस तरह क्या कर दिया मैंने, इंटीग्रेशन। ये सारा पढ़ लिया अपन ने। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट दे, वेलोसिटी पूछे, क्या कर दिया यहां पर, डिफरेंशिएशन। तो डिस्प्लेसमेंट से अगर वेलोसिटी पूछे तब क्या करना है, डिफरेंशिएशन। वेलोसिटी दे एक्सेलरेशन पूछे, वेलोसिटी दे एक्सेलरेशन पूछे, देखो क्या किया है, डिफरेंशिएशन। तो इधर भी क्या, डिफरेंशिएशन। अब डिस्प्लेसमेंट दे डायरेक्ट एक्सेलरेशन पूछे, देखो यहां पे, और इधर भी देख लो बीच में कितनी डिफरेंशिएशन, दो। तब डिस्प्लेसमेंट से एक्सेलरेशन की तरफ कितना, डबल डिफरेंशिएशन। अब अपने को एक्सेलरेशन दे और वेलोसिटी पूछे, एक्सेलरेशन दे वेलोसिटी पूछे, देखो क्या हो रहा है इधर, एक्सेलरेशन का टाइम के साथ में इंटीग्रेशन। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन।
वेलोसिटी दे डिस्प्लेसमेंट पूछे, ये देखो यहां से वेलोसिटी दे दी, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, तब भी क्या करना है, इंटीग्रेशन। और अगर एक्सेलरेशन दे डिस्प्लेसमेंट पूछे तो बीच में कितनी बार हो रहा है, तो डबल इंटीग्रेशन। इसको अच्छे से नोट कर लेना, सबसे इंपॉर्टेंट। अब यहां पे केवल डिफरेंशियल इंटीग्रेशन करना होता है, इसको अच्छे से याद रखना, और ये की पॉइंट इसके अंदर कि किसको किस तरीके से चेंज करना है। ध्यान रखना, डिफरेंशिएशन का मीन्स होता है स्लोप यानी टेन थीटा, इंटीग्रेशन का मीन्स होता है एरिया। इंटीग्रेशन का मीन्स क्या होगा, एरिया अंडर दी ग्राफ। अब अपन आते हैं कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। यह है अपना फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि एक पार्टिकल है, वो टी इक्वल टू जीरो पे इस तरीके से स्टार्ट होता है कि उसकी वेलोसिटी कितनी दी हुई है अपने को, टी स्क्वायर माइनस टी। फाइंड टाइम इंटरवल फॉर विच द पार्टिकल रिटार्ड, वो टाइम निकालना है जब ये पार्टिकल क्या करे, रिटार्ड करे। इसका मीन्स वेलोसिटी किसी न किसी डायरेक्शन में, वो आई केप मान लो या फिर जे केप मान लो। मैं इस तरीके से लिख लेता हूं इसको, v इक्वल टू अपने को दे दिया टी स्क्वायर माइनस के टी, आई केप लिख लेता हूं इसको मैं वेक्टर फॉर्म में। अब मैं एसेलेशन भी निकाल लेता हूं, तो एसेलेशन कितना होगा, टू टी माइनस के वन, ये भी क्या रहेगा, आई केप रहेगा। ठीक है, या तो उसको एसिलेट करेगा या फिर उसको डेसिलेट करेगा, लेकिन ये क्या कर रहा है यहाँ पे, रिटार्ड कर रहा है। रिटार्ड कर रहा है इसका मीन्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में तो यानी 180 डिग्री एंगल बन रहा है, 180 डिग्री एंगल बन रहा है, इसका मीन्स v और a का अगर डॉट प्रोडक्ट करवाऊंगा तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो करवा देता हूं मैं यहां से, ये तो कितना हुआ यहां से अपने पास में, टी स्क्वायर आई के वन हो जाएगा यहाँ पे, तो ये तो बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस के टी, तो इसको टी टी माइनस के वन कर लेता हूँ, और ये कितना हो जाएगा, टू टी माइनस के वन। अब इसकी वैल्यू लेस देन क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। तो टी तो पॉजिटिव होगा ही, इसको तो हटा देता हूं मैं, केवल क्या बचा, टी माइनस के वन बच गया, और टू टी माइनस के वन बच गया। अब इन दोनों में से एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, ये मान लेता हूं मैं टी माइनस वन है वो ग्रेटर देन जीरो, अगर ये जीरो से ज्यादा है तो टू टी माइनस वन क्या होगा, लेस देन जीरो होगा। दूसरी सिचुएशन में ये मान लेता हूं टी माइनस वन है, लेस देन जीरो है, तो टू टी माइनस के वन क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। तो यहां से तो टी की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, ग्रेटर देन वन सेकंड, यहां से टी की वैल्यू क्या आ रही है, लेस देन वन बाई टू सेकंड। तो टी की वैल्यू वन सेकंड से ज्यादा और हाफ से कम हो जाए, ये तो पॉसिबल है नहीं है, तो ये वाला तो रॉन्ग हो गया। यहां से टी की वैल्यू क्या आ रही है, लेस देन वन सेकंड, और यहां से टी की वैल्यू क्या आ रही है, ग्रेटर देन वन बाई टू सेकंड, यानी वन बाई टू से ज्यादा, वन से कम। तब अपने पास में टाइम क्या निकल के आ गया, इंटरवल क्या हो गया, टी की वैल्यू वन बाई टू से किसके बीच में, वन के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अपने को ये दे दिया कि पोजीशन वेक्टर दे दिया किसी भी पार्टिकल के लिए, और ये बोल रहा है कि वेलोसिटी और एक्सीलरेशन एक दूसरे के जब परपेंडिकुलर हो जाए तब कितना टाइम होगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट अपने को दिया हो, यहाँ से पहले मैं वेलोसिटी निकाल लेता हूँ। तो v इक्वल टू कितना होगा, टू टी माइनस के फोर, सिक्स का क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट जीरो है, ये आई केप हो गया, प्लस के टू टी जे केप हो गया। अब यहाँ से मैं एक्सीलरेशन निकाल लेता हूँ, तो ये तो बन जाएगा टू आई केप, और ये क्या बन जाएगा, टू जे केप। अब ये एक दूसरे की क्या है, परपेंडिकुलर, यानी कि v डॉट ए इक्वल टू कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो आई के वालों को आई केप से करा देता हूँ, ये तो टू टू फोर टी हो जाएगा, माइनस का कितना होगा, एट, और ये टू टू फोर हो गया यहाँ से, तो फोर टी इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। तो यहाँ से टी की वैल्यू क्या निकल के आ गई, वन सेकंड निकल के आ गई। नेक्स्ट पर आते हैं अपन।
अब यहाँ पे अपने को ये दिया है कि टाइम है टाइम टी, उसकी इक्वेशन दे दी अपने को ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स, यानी टाइम को डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में दे दिया। और अब ये पूछ रहा है कि एसिलेशन कितना होगा। ये नेगेटिव वैल्यूज पॉजिटिव दोनों में दे रखा है कि रिटार्डेशन भी हो सकता है या एसिलेटेड मोशन भी हो सकता है। तो टी की वैल्यू अपने को दे दी यहां से ए एक्स स्क्वायर प्लस का, तो मैं इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेता हूं टी का एक्स के रेस्पेक्ट में। तो ये तो बन जाएगा 2ax और ये बन जाएगा प्लस का b, इसकी पावर 1 लगा देता हूं। अब मैं इसको रिवर्स कर देता हूं, तो ये बन जाएगा dx अपॉन dt, और ये क्या बन जाएगा 2ax प्लस के b, इसकी पावर क्या बन जाएगा माइनस का 1, और ये क्या बन गया dx अपॉन dt वेलोसिटी। अब अपने को जब एसिलेशन निकालना हो तो a इक्वल टू कितना होता है v dv अपॉन dx, अपन ने s पढ़ा था, यहाँ पे x दे दिया, तो v को तो एज इट इज रख लेता हूं मैं, तो 2ax प्लस के b, इसकी पावर कितनी है -1। अब इसका क्या कर दूं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो पहले तो पावर का करो, तो पावर का क्या हो जाएगा माइनस, तो आगे आ गया, और कितना हो जाएगा 2ax प्लस के b, x की पावर n x की पावर n -1, तो माइनस का 2 बन गया। अब बाहर अंदर जाके करो तो 2a x का कितना हो गया 1, b क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट का 0। तब इसको a इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, ये माइनस का साइन है, ये 2a बन गया। ये देखो 2ax प्लस b की पावर -1 है, ये -2 है तो -3 बन जाएगा, तो इसको मैं ऐसे लिख लूं 2ax प्लस के b, इसकी पावर -1, इसके ऊपर पावर लगा देता हूं मैं 3, तो 2ax प्लस b की पावर -v क्या बन रहा है v, तो ये a इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां से इसको a डैश कर लेता हूं मैं एसिलेशन को, a डैश, तो ये बन जाएगा माइनस के 2a, और ये क्या बन गया v क्यू। तो ऑप्शन कौन सा हुआ अपने पास में, ये फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट पर आते हैं अपन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अंदर डियर स्टूडेंट्स जो ऑप्शन है वो ऑप्शन रॉन्ग दिए हुए हैं। ऑप्शन में आपको बता देता हूं कि सही ऑप्शन इसके अंदर क्या है। एक पॉइंट है वो स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रहा है, और उसके लिए डिस्प्लेसमेंट टाइम के बीच में ये वाली इक्वेशन अपने को दे दी। इसका मीन्स अपने को इक्वेशन दे दी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर, और क्वेश्चन है कि एसिलेशन निकालना है अपने को, और एसिलेशन के अंदर टाइम और डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में वो आना चाहिए। अब देख सकते हैं अपन यहां पर x की वैल्यू तो कितनी होगी 1 प्लस टी स्क्वायर, इसकी पावर 1/2। तो पहले मैं यहां से v निकाल लेता हूं, तो वेलोसिटी कितना होगा, पहले पावर का करूं, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो 1/2 तो आगे आ जाएगा, ये 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा, पावर का हो गया 1/2 माइनस के 1, तो ये कितना हो जाएगा माइनस के 1/2, अंदर 1 का कांस्टेंट है 0, टी स्क्वायर का कितना हो गया 2 टी हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हुआ, तो v की वैल्यू तो निकल के आ जाएगी यहाँ से t 1 प्लस टी स्क्वायर, इसकी पावर -1/2। अब एसिलेशन निकालना है, तो दोबारा डिफरेंशिएट करूंगा। अब दो फंक्शन है यहाँ पर, तो पहले मैं 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर -1/2 को बाहर रख लेता हूँ, टी का करूंगा डिफरेंशिएट, टी का कितना होगा 1, तो 1 हो जाएगा, प्लस अब टी को बाहर रख लेता हूँ। अब इसका करता हूं, तो पहले पावर का करूंगा, तो पावर का तो कितना होगा माइनस के 1/2, 1 प्लस टी स्क्वायर, -1/2 एक और -1, तो माइनस का कितना होगा 3/2 हो गया। अब अंदर जाके करेंगे तो 1 का कांस्टेंट है, टी स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2 टी बन जाएगा, ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तब अपन यहां से ये देख सकते हैं कि एक की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, ये तो 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर माइनस के 1/2, ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे, ये टी इंटू टी कितना हो जाएगा टी स्क्वायर हो जाएगा, टी स्क्वायर होगा, और ये 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर 3/2, इसको मैं नीचे ले जाता हूं, तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, इसकी पावर 1/2 लगा के ऊपर लगा देता हूं 3। अब ये 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर माइनस के 1/2,
यहां से अपन ये देख सकते हैं ए इक्वल टू कितना होगा, इसको मैं नीचे ले जाऊं 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर 1/2, ये माइनस के टी स्क्वायर हो गया, ये 1 प्लस टी स्क्वायर इसकी पावर कितनी है, ये रूट बन जाएगा और इसकी पावर कितनी है 3। तो 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर 1/2 या फिर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर कितना है एक्स, तो ए की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, यहां से तो हो जाएगा ये 1/x माइनस यहां से हो जाएगा ये टी स्क्वायर अपॉन ये x बनेगा तो ये एक्स क्यूब, तो इसका आंसर होगा 1/x माइनस के टी स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब। नेक्स्ट आते हैं इस तरीके से अपने को ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि द डेसिलरेशन एक्सपीरियंस बाय ए मूविंग मोटर बेल्ट आफ्टर इट्स इंजन इज कट ऑफ इज गिवन बाय, एक्सीलरेशन अपने को दिया हुआ है, डेसिलरेशन कितना दिया हुआ है अपने को dv अपॉन dt इक्वल्स टू दे दिया अपने को माइनस के वी क्यूब। ये जितने भी क्वेश्चंस हो रहे हैं मैं सब अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करवा रहा हूं ताकि वेलोसिटी और एक्सीलरेशन से रिलेटेड किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना बचे। अब अपने को ये पूछ रहा है कि यहां से वेलोसिटी एट टाइम टी आफ्टर द कट ऑफ की कितनी वेलोसिटी हो जाएगी, तो ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं dv अपॉन वी क्यूब, ये हो जाएगा माइनस के dt, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे दी अपने को v नॉट दे दी, और t टाइम के बाद मान लेता हूं मैं v यानी 0 से t, तो ये v की पावर -3 हो जाएगा, माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस के 3 + 1 तो कितना हो जाएगा 1/v², नीचे भी माइनस के 3 + 1 तो ये नीचे कितना बचेगा माइनस के 1/2, ये v नॉट से कहां तक v तक, और ये बन जाएगा माइनस के टी 0 से t तक, माइनस हट जाएगा यहां से, तो ये बनेगा 1/v² माइनस के 1/v0 का स्क्वायर, ये बन जाएगा 2 kt, तो 1/v² की वैल्यू यहां से निकल के आ जाएगी अपने पास 2 kt इंटू v0² प्लस का 1/v0², तो v की वैल्यू अपने पास में निकल के आएगी यहां से v0 अपॉन रूट ऑफ 2 kt v0² प्लस 1। नेक्स्ट पर आते हैं देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन दे दिया आपने को कि एक पार्टिकल है वो रिटार्ड हो रहा है फ्रॉम ए वेलोसिटी v0 इनिशियल वेलोसिटी से व्हाइल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ डेसिलेशन की जो डेसिलेशन है यानी कि ए की वैल्यू उसका मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी यानी कि रूट वी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और ये साइन कैसा हो जाएगा नेगेटिव। तो अपने को ये बता रहा है कि एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी कंप्लीट जर्नी में टोटल मोशन के अंदर, तो यहां से ए इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं माइनस के वी की पावर 1/2, तो यहां से इसको मैं ये लिख सकता हूं कि dv अपॉन dt, तो ये तो बन जाएगा dv, ये v की पावर 1/2, ये माइनस का k और ये dt दोनों तरफ क्या कर देता हूं इंटीग्रेट 0 से लेके t तक, और यहां से कितना है इनिशियल v0 से लेके 0 तक, तो 1 ये माइनस के 1/2 ऊपर जाएगा तो माइनस के 1/2 प्लस के 1 तो ऊपर रूट v बन जाएगा, नीचे भी माइनस के 1/2 प्लस 1 1/2 तो 2 ऊपर चला जाएगा, v0 से लेके कहां तक 0 तक, और ये माइनस का कितना हो जाएगा के टी हो जाएगा, तब यहां से अपन ये देख सकते हैं ये 2 कितना हो जाएगा माइनस के रूट ऑफ v0 हो जाएगा, ये माइनस का के टी हो जाएगा, तो यहां से t की वैल्यू अपने पास में निकल के आ जाएगी 2 रूट ऑफ v0 अपॉन, तो ये टोटल टाइम आ गया। अब इसमें एक की जगह मैं ये लिख देता हूं यहां से v dv अपॉन ds, तो ये कितना बनेगा माइनस के v की पावर 1/2, तब ये इसको इधर लिया तो मैं ये v dv हो गया, ये v की पावर 1/2 हो गया, और ये माइनस के ds हो गया,
ये 0 से s तक हो गया, ये v नॉट से 0 तक हो गया। तो ये इसे रूट v टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि v की पावर 1/2 पर बच जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, v की पावर 1/2 प्लस 1 तो 3/2, नीचे भी कितना बचेगा 3/2, तो 2/3 आगे आ जाएगा। इस तरीके से कहां से कहां तक है, v नॉट से लेके 0 तक, और ये माइनस का कितना हो जाएगा k इंटू एस। तो ये अपने पास में बनेगा यहां से 2/3, ये तो 0 हो जाएगा, ये v नॉट की पावर 3/2 हो जाएगा, और ये माइनस का के एस, तो ये माइनस हट जाएगा यहाँ से। तो अपने पास में s की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 2/3 v नॉट की पावर 3/2 अपॉन के। अब अपने को निकालना है एवरेज वेलोसिटी, तो क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपन ने निकाल लिया, 2/3 के v नॉट की पावर 3/2 अपॉन टाइम कितना था अपने पास में 2, इसको मैं v नॉट की पावर कितनी कर लेता हूँ 1/2 अपॉन के। तो ये 2 इससे कैंसिल आउट हो गया, ये k इससे कैंसिल आउट हुआ। तो एवरेज वेलोसिटी अपने पास में कितनी निकल के आ जाएगी, ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि v की पावर माइनस के 1/2, ये अपने पास में निकल के आ गया v नॉट 3/2 माइनस के 1/2/2 यानी 1, यानी v नॉट बाई 3। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन। वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का लास्ट क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन लिए हैं वो अच्छे क्वेश्चंस हैं। इस तरीके के अगर क्वेश्चंस अगर आप निकाल लेते हो तो जो कुछ बुक्स के अंदर छोटे छोटे क्वेश्चंस या फिर शीटों के अंदर जो दिए हुए हैं वो आप बहुत इजी वे में निकाल सकते हो। मेरा कंसेप्ट ये रहता है कि आपको बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक लेके जाया जाए, क्योंकि नीट आईआईटी का पेपर तो एडवांस होता ही है जब उसका नाम ही एडवांस है तो, लेकिन नीट के पेपर में किसी साल टफ पेपर आ जाता है फिजिक्स का, कभी इजी आ जाता है। अगर अपन ने तैयारी ही टफ के अकॉर्डिंग की है तो फिर बाद में अगर टफ आए तो भी उसको हैंडल कर लेंगे, और इजी आए तो उसको फोड़ ही देंगे अपन। तो जब भी फिजिक्स को पढ़े बेसिक से स्टार्ट करके, अगर फिजिक्स नहीं आ रही है तो छोटे छोटे क्वेश्चंस निकालो, और एडवांस लेवल तक जाना है कि पेपर के अंदर 45 के अंदर से क्वेश्चन 40 से अबाउ करने हैं तो टफेस्ट प्रॉब्लम पे आना ही होगा। अब आते हैं अपन लास्ट प्रॉब्लम के ऊपर। एक पार्टिकल के लिए इस तरीके से वेलोसिटी दी 4t माइनस के टी स्क्वायर, फाइंड एवरेज वेलोसिटी एंड द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल। तो देखिए सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी अगर निकालनी है अपने को, और एक है एवरेज स्पीड, v एवरेज इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी। तो इसको मैं ये से लिख सकता हूँ v dt, डिस्टेंस को इसको इंटीग्रेट कर दूं v dt, और नीचे dt टोटल टाइम। कहां से कहां तक, 0 से 5 तक, क्योंकि वेलोसिटी बोल ली है पहले अपने को, वो तो इनिशियल और फाइनल के ऊपर डिपेंड करेगी। तो v इक्वल टू तो कितना दे दिया अपने को 4t माइनस के टी स्क्वायर dt, 0 से 5, और नीचे में 5 कर देता हूं यहाँ पे। तो एवरेज वेलोसिटी निकल के आएगी अपने भाई, ये बन जाएगा 2t स्क्वायर माइनस टी की पावर 3/3, 0 से 5 तक, तो ये तो बन जाएगा 5, तो 5 का स्क्वायर 25 इंटू 2, ये तो बन जाएगा 50, माइनस ये 125/3 हो जाएगा। तो ये अपने पास में निकल के आ गया यहाँ से, अपॉन टोटल टाइम कितना, ये 5 अपॉन 5, तो ये अपने पास में निकल 25/3, यानी कि अपने पास में एवरेज वेलोसिटी निकल के आ जाएगी 5/3 मीटर पर सेकंड। अब अपने पास एवरेज स्पीड निकालनी है, तो एवरेज स्पीड के लिए पहले अपने को ये देखना पड़ेगा कि बीच के अंदर कहीं वेलोसिटी 0 से 5 के बीच में वेलोसिटी 0 तो नहीं हो रही, क्योंकि जब अगर 0 होगी तो स्पीड क्या होगी उसके अंदर, अगर पार्टिकल रिवर्स हो जाता है तो अपने को वहां पे डिस्टेंस चाहिए होगी, यानी कि एक लाइन के अंदर एक ही लाइन में नहीं जा रहा, वापस मुड़ जाएगा अगर ऐसा होता है तो यहाँ इसको 0 करके देख लेता हूं मैं। तो यहाँ से 4t इक्वल टू कितना हो जाएगा टी स्क्वायर, ये इससे कैंसिल आउट, तो टी की वैल्यू 4 सेकंड आ गई।
इसका मीन्स बीच में 4 सेकंड पे वेलोसिटी 0 हो रही है। अब इसको अपने को किस तरीके से करना पड़ेगा, अब अपने को एवरेज स्पीड निकालनी है, तो v dt कहां से कहां तक, 0 से लेके पहले तो चलूंगा मैं 4 तक, फिर v dt अब चलूंगा मैं 4 से लेके 5 तक, और टोटल टाइम कितना हो जाएगा ये 5। और इसका भी अपने को क्या लेना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड, जो डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती, तो एस एवरेज, तो v की वैल्यू ये अपने को दे रखी है 4t माइनस, उसका इंटीग्रेशन कर लेता हूं मैं, तो ये अपने पास में निकल के आ गया 2t² माइनस के t की पावर 3/3, कहां से कहां तक, 0 से 4 तक, और फिर कितना हो जाएगा 2t² माइनस के t की पावर 3/3, 4 से लेके 5 तक, और नीचे टोटल कितना हुआ ये 5 सेकंड हो गया। तब यहां से एस एवरेज अपने पास में, ये यहाँ पे इसको 4 करूंगा, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा 32, माइनस ये कितना हो जाएगा 64/3, ठीक है, मैग्नीट्यूड, प्लस यहाँ पे इसकी जगह मैं पहले 5 करूंगा, तो 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25, 25 इंटू 2 यानी 50, माइनस का कितना होगा 125/3 हो गया, फिर माइनस, अब 4 करूंगा, 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, 16 इंटू 2 कितना हो गया अपने पास में 32/32, 32 हो गया, और माइनस का कितना हुआ 64/3, इसका भी क्या लेना पड़ेगा मोड, नीचे टोटल टाइम कितना, तो ये तो अपने पास में हो जाएगा एस एवरेज। 32 को बाहर निकाल लेता हूं मैं, तो 1 माइनस के 2/3, 1/3 यानी ये तो हो जाएगा 32/3 हो गया, ये यहां से हो जाएगा 150 यानी 25/3, प्लस का कितना हो जाएगा ये 25/3, और ये कितना हो जाएगा यहां से अपने पास में 25/3, ये अपने पास में निकल के आ जाएगा, 32 को बाहर निकाल लेता हूं 32/3 हो जाएगा, माइनस का कितना 32/3 हो गया यहां से, अपॉन कितना हुआ ये 5, तो यहाँ पे अपने बचेगा ये माइनस के 7/3, तो माइनस अपने को प्लस का 7/3 रखेंगे इसको, तो 32/3 प्लस के 7/3 यानी 39/3, तो ऊपर तो कितना हो जाएगा 13, नीचे कितना बचेगा 5, तो 13/5 मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से अपन ने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, एवरेज एक्सीलरेशन के प्रॉब्लम्स कर लिए, इसको टॉपिक को भी अपने क्लियर कर लिया है। नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में अपन मिलेंगे न्यूटन्स इक्वेशन के साथ में, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।